Hello everyone, welcome to the video lecture series of Network Analysis and Synthesis. The subject code is BEC303 and here we are in lecture number 2 of unit number 5. So last lecture we have finished the first topic of this unit, that is sinusoidal response from पोल जीरो लोकेशन, यानी कि पोल की डिफरेंट लोकेशन से क्या स्टैंडर्ड रिस्पांस हमें मिलेगा वो हम लोगों ने स्टडी किया था। साथ ही साथ बाय द गिवन ट्रांसफर फंक्शन हम किस तरह से उसका रिस्पांस कैलकुलेट करते हैं, दैट वी हैव लर्न अंडर दिस टॉपिक। नाउ इन दिस लेक्चर हम आपका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। एज पर योर सिलेबस द टॉपिक इज कन्वोल्यूशन थ्योरम और कन्वोल्यूशन इंटीग्रल। अगेन द टॉपिक इज कन्वोल्यूशन इंटीग्रल, बट यहाँ पे जो मैं यूज करने वाला हूँ यहाँ पे फिर से लाप्लास ट्रांसफॉर्म का यूज आएगा। तो हम यहाँ पे देखेंगे व्हाट इज द कॉन्सेप्ट और किस तरह से हम कन्वोल्यूशन इंटीग्रल की हेल्प से कैलकुलेट करते हैं इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म बिटवीन द टू सिग्नल। तो ये सब जानने के लिए चलिए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं ऑन कन्वोल्यूशन इंटीग्रल। सो कन्वोल्यूशन इंटीग्रल, अब जैसा कि आप स्ट्रेट फॉरवर्ड देख सकते हैं, एक तरह की प्रॉपर्टी है जो हमने आई थिंक लाप्लास में भी आपको मैंने बताई थी। प्रॉपर्टी क्या थी कि इफ यू हैव टू सिग्नल राइट f1t एंड f2t, इफ यू हैव टू सिग्नल्स और टू फंक्शंस जिनका मुझे क्या कैलकुलेट करना है, जिनका मुझे कन्वोल्यूशन कैलकुलेट करना है। आई वांट टू कैलकुलेट f1t कन्वोल्यूशन f2t। सो लाप्लास के अंदर हमने पढ़ा है कि अगर हमने कन्वोल्यूशन कैलकुलेट करना है दो सिग्नल का, तो दो सिग्नल के कन्वोल्यूशन को लाप्लास डोमेन में क्या करते हैं, दोनों के सिग्नल का लाप्लास का सिंपल मल्टीप्लिकेशन करते हैं, राइट। बट अगर मुझे कन्वोल्यूशन ही चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, लाप्लास इनवर्स ऑफ दिस प्रोडक्ट, राइट। तो यहां पे चीज ध्यान रखिएगा कि दो सिग्नल का कन्वोल्यूशन का मतलब ये नहीं है सिंपली उनके लाप्लास डोमेन को मल्टीप्लाई कर दिया, जी नहीं। कन्वोल्यूशन हम किसकी हेल्प से कैलकुलेट कर रहे हैं, यूजिंग लाप्लास। तो हम कर सकते हैं दोनों सिग्नल को लाप्लास डोमेन में कन्वर्ट, दोनों लाप्लास का करेंगे प्रोडक्ट, मतलब कैलकुलेशन में हम प्रोडक्ट यूज करेंगे तो हमारे पास एक फाइनल रिजल्ट बनता है। उस फाइनल रिजल्ट का हम इनवर्स लाप्लास करते हैं, देन वी गेट द एक्चुअल कन्वोल्यूशन बिटवीन f1t एंड f2t। तो दिस इज द मेथड हाउ वी कैलकुलेट कन्वोल्यूशन यूजिंग लाप्लास। बट अगर हमारे क्वेश्चन में लिखा आएगा कन्वोल्यूशन इंटीग्रल के से ही यूज करना है, राइट, कन्वोल्यूशन इंटीग्रल का ही यूज करना है, सो व्हाट इज द बेसिक फॉर्मूला। ये कहता है बेसिक फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर दो सिग्नल का मुझे कन्वोल्यूशन करना है तो दैट इज गिवन बाय इंटीग्रेशन 0 to t f1 टाउ f2t माइनस टाउ डी टाउ। ये डायरेक्ट मेथड है जिसे मैं यहाँ पे यूज भी करूं, राइट। तो चलिए पहले तो अपना बेसिक लाप्लास मैं आपको याद दिलाता हूं। तो लाप्लास के बेस पे अगर क्वेश्चन बनता है तो कैसे बनता है, दिस इज द एग्जांपल, फाइंड द कन्वोल्यूशन बिटवीन दीज टू सिग्नल, राइट। अब यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखा है फाइंड द कन्वोल्यूशन, कुछ नहीं लिखा कि आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म यूज करो या डायरेक्ट मेथड यूज करो, राइट। सो मैं यहाँ पे मोस्ट प्रेफरली लाप्लास यूज करता हूं। क्यों? क्योंकि लाप्लास यूज करना बहुत ईजी है। अब लाप्लास क्या कहता है, मुझे तो फाइंड आउट करना है कन्वोल्यूशन। कन्वोल्यूशन क्या कहता है, f1t कन्वोल्यूशन f2t, और f1t कन्वोल्यूशन f2t किसके बराबर होगा, f1t कन्वोल्यूशन f2t बराबर होगा लाप्लास इनवर्स ऑफ f1s डॉट f2s, यानी कि इन दोनों के लाप्लास डोमेन में प्रोडक्ट और उसका इनवर्स। अब अगर ये सॉल्व करें तो क्या होगा, व्हाट इज f1s, अब हमें पता है अगर यहाँ पे ut फंक्शन दिया गया f1t इज ut, सो व्हाट इज f1s, बेसिकली f1s यानी ut का लाप्लास हो जाएगा 1/s, एंड f2t क्या होगा, f2t हो जाएगा हमारा दैट इज f2s, e टू द पावर माइनस ut का लाप्लास 1/s प्लस 1, यानी कि अगर मैं इन दोनों का प्रोडक्ट करूं तो यहाँ पे प्रोडक्ट टर्म हो जाएगी 1/s डॉट 1/s प्लस 1, दैट मीन सिंपली 1/s इंटू s प्लस 1, जिसका हमें क्या करना है, इसका हमें करना है लाप्लास इनवर्स। और लाप्लास इनवर्स कैसे करते हैं, यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। तो यहाँ स्ट्रेट फॉरवर्ड आप पार्शियल लगा सकते हो कि एक सिंपल फैक्टर्स हैं। पार्शियल फ्रैक्शन क्या बनेगा, a/s प्लस b/s प्लस 1। आप यहाँ पे लेंगे एलसीएम, तो a इंटू s प्लस 1 प्लस b इंटू s। एक बार हमें s को 0 पुट करना है, s को 0 पुट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा s 0 पुट करते a इज इक्वल टू 1, और जब हम s को -1 पुट करेंगे तो यहाँ से आपको मिलेगा b इज इक्वल टू -1। दैट मीन्स ये जो लाप्लास इनवर्स है इसका जो आंसर हुआ यानी f1t कन्वोल्यूशन f2t, f1t कन्वोल्यूशन f2t, ये मेरे पास क्या आ गया, ये मेरे पास आ गया अभी फिलहाल लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/s माइनस 1/s प्लस 1, और जैसे ही मैं इसका लाप्लास इनवर्स करूंगा आई गेट ut माइनस e टू द पावर माइनस t ut। सो दिस इज द कन्वोल्यूशन बिटवीन these two given signal, right? So ये बेसिक स्टेप्स हैं जो हमने लाप्लास में पढ़े थे कि अगर मुझे दो सिग्नल का कन्वोल्यूशन कैलकुलेट करना है तो आई विल सिंपली कन्वर्ट इनटू लाप्लास डोमेन, लाप्लास डोमेन में ही मल्टीप्लाई करते हैं, देन उस मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट का हम क्या कर देते हैं, इनवर्स लाप्लास, सो दैट वी फाइंड द कन्वोल्यूशन, राइट। तो क्वेश्चन में अगर मेंशन नहीं है तो मैं हमेशा यही मेथड फॉलो करता हूं टू कैलकुलेट द कन्वोल्यूशन बिटवीन टू सिग्नल। बट अब यहाँ पे नेटवर्क्स में जो मेनली यहाँ पे जो पुटअप होता है क्वेश्चन पेपर में, जो कई बार क्वेश्चन पुटअप होता है वो किस बेस पे पुटअप होता है, वो पुटअप होता है कन्वोल्यूशन इंटीग्रल बेस, क्योंकि टॉपिक हमारा क्या है, कन्वोल्यूशन इंटीग्रल। सो यहां पे आपको क्वेश्चन इस टाइप का आएगा, फाइंड इनवर्स लाप्लास बाय कन्वोल्यूशन इंटीग्रल।
राइट अब जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बोला था कि इनवर्स लाप्लास यहाँ पे कैलकुलेट होगा यूजिंग कॉन्वोल्यूशन इंटीग्रल। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में आपको दो सिग्नल्स गिवन है जिनका क्या हो रखा है, यहाँ पे ऑलरेडी लाप्लास ट्रांसफॉर्म में दो क्वेश्चन अवेलेबल है। या ऐसा भी हो सकता था कि आपको यही दो क्वेश्चन मिल जाते, फाइंड द कॉन्वोल्यूशन बिटवीन दिस एंड दिस यूजिंग कॉन्वोल्यूशन इंटीग्रल। तो उस केस में मेरे पास ऑलरेडी f1t और f2t अवेलेबल था। आई विल अप्लाई द कॉन्वोल्यूशन इंटीग्रल थ्योरम जो कि क्या कहती है f1 टाउ f2t माइनस टाउ। बट अब अगर आपको क्वेश्चन इस कैटेगरी में गिवन है, फाइंड द इनवर्स लाप्लास बाय कन्वोल्यूशन इंटीग्रल f1s एंड f2s, यानी कि मुझे फंक्शन क्या दिए गए, मुझे लाप्लास डोमेन में दिए गए और मुझे फाइंड आउट करना है कन्वोल्यूशन इंटीग्रल जो कि क्या कहता है f1 टाउ चाहिए और f2t माइनस टाउ चाहिए, यानी टाइम डोमेन चाहिए। तो मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मुझे इन दोनों का लाप्लास इनवर्स करना पड़ेगा। आई हैव टू कैलकुलेट f1t एंड आई हैव टू कैलकुलेट f2t। राइट अब f1t स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अगर आप f1t को देखें तो f1t का इनवर्स क्या हो जाएगा, 1/s प्लस a, 1/s प्लस का इंटीग्रेशन e टू पावर माइनस at ut। राइट ut को आप लिखें चाहे ना लिखें, e टू पावर माइनस at आना है। राइट सिमिलरली f2s का इनवर्स लाप्लास करना है। f2s का इनवर्स लाप्लास क्या होगा, ये होगा बाय पार्शियल फ्रैक्शन। तो यहाँ पे आप लेके चलोगे a अपॉन s प्लस b प्लस b अपॉन s प्लस c, बिकॉज वी हैव सिंपल फैक्टर्स। इसके बाद हम एलसीएम लेंगे तो a में मल्टीप्लाई आपका हो जाएगा s प्लस c, b में मल्टीप्लाई हो जाएगा s प्लस b और डिवाइड जो एलसीएम होगा वो आपका एलसीएम कैंसिल आउट हो जाएगा फ्रॉम द राइट हैंड साइड बचेगा, लेफ्ट हैंड साइड बचेगा 1। राइट अब क्या करते हैं, अब हम सिंपली a के अपॉन में जो फैक्टर है नहीं s प्लस b को जीरो करेंगे तो एक बार मिलेगा s इज इक्वल टू माइनस b। तो s प्लस b को जीरो करने का मतलब b खत्म, यहाँ पे माइनस b रखेंगे, a की वैल्यू हो जाएगी 1/c माइनस b। और सिमिलरली अगर आपको b की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो वी विल पुट s प्लस c इज इक्वल टू 0, यानी s इज इक्वल टू माइनस c। जब माइनस c यहाँ पुट करूंगा तो देखिए b की वैल्यू क्या मिलेगी, 1 इज इक्वल टू b इंटू माइनस c प्लस b। अब यहां पे क्या मिला था मुझे, c माइनस b, सो b को भी मैं उसी फंक्शन में कैलकुलेट कर लूंगा। आई विल राइट इट c माइनस b, बट मुझे यहाँ पे माइनस बाहर कॉमन करना पड़ेगा। राइट सो ये हो गया आपका सिंपली पार्शियल फ्रैक्शन। राइट कि 1/s प्लस b s प्लस c गिवन था जिसे हमने पार्शियल फ्रैक्शन किया, वी हैव कैलकुलेटेड a एंड b वैल्यू। सो अल्टीमेटली मेरे पास क्या बना, 1/c माइनस b डिवाइडेड बाय s प्लस b एंड प्लस 1/c माइनस b डिवाइडेड बाय s प्लस c, जिसे अगर मैं पार्शियल फ्रैक्शन के बाद इनवर्स करूंगा, सो व्हाट इज द इनवर्स रिजल्ट, सिंपली 1/c माइनस b। देखिए अब यहाँ पे कॉमन हो गया, 1/s प्लस b का हो गया e टू पावर माइनस bt माइनस 1/s प्लस c का हो गया e टू पावर माइनस ct। राइट तो ये सारा कन्वर्जन मैंने यहाँ पे क्यों किया है अभी आप समझ पाए, क्योंकि यहाँ पे लिखा है इनवर्स लाप्लास बाय कॉन्वोल्यूशन इंटीग्रल, यानी कि अभी हमने पढ़ा था इनवर्स लाप्लास का फॉर्मूला क्या कहता है, f1t कॉन्वोल्यूशन f2t दैट इज इक्वल टू लाप्लास इनवर्स ऑफ f1s डॉट f2s। यानी कि इनवर्स लाप्लास अगर मुझे फाइंड आउट करना है दो सिग्नल के प्रोडक्ट का, तो वो अल्टीमेटली क्या होता है, वो अल्टीमेटली उन दो का कॉन्वोल्यूशन होता है। और वो कन्वोल्यूशन मैं किसके थ्रू फाइंड आउट कर रहा हूं, वो मैं कन्वोल्यूशन इंटीग्रल के थ्रू फाइंड आउट कर रहा हूं, जो क्या कहता है, जो कहता है बाय द फॉर्मूला कि f1t इंटू f2t इज इक्वल टू 0 टू t f1 टाउ f2t माइनस टाउ। तो डायरेक्टली अगर इस टाइप का क्वेश्चन बनता है तो आपको यहाँ पे ये मेथड यूज करना है, कन्वोल्यूशन इंटीग्रल अप्लाई करना है, इसलिए आपका टॉपिक सेपरेटली लिखा है क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम इस पे क्वेश्चन पुट अप होता ही होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट सो अब हमारे पास f1t f2t आ चुका है, बिकॉज इन द फंक्शन वी हैव रिक्वायर्ड, इन द फॉर्मूला वी हैव रिक्वायर्ड व्हाट, f1 टाउ f2t माइनस टाउ। तो इसलिए हमने यहाँ पे इसे टाइम डोमेन में कैलकुलेट कर लिया। अगर आपको क्वेश्चन टाइम डोमेन में गिवन होता तो आपकी कैलकुलेशन बच जाती, बट ऐसा आएगा नहीं। राइट अब नाउ नेक्स्ट पार्ट क्या है, अब नेक्स्ट इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मुझे कैलकुलेशन करनी है, इंटीग्रल करना है। इंटीग्रल से घबराइएगा मत, बहुत इजी होने वाला है। कैसे, अब यहां पे देखते हैं, देखिए एक फंक्शन किसमें कन्वर्ट हुआ है, t की जगह एक फंक्शन क्या होता है f1t, दूसरा क्या होता है f2t। राइट सो एक फंक्शन में t की जगह क्या रिप्लेस हो रहा है, टाउ, और दूसरे फंक्शन में t की जगह क्या रिप्लेस हो रहा है, t माइनस टाउ। तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि अगर मैंने यहाँ पे f1 लिखा है तो मुझे f1 में ही t की जगह टाउ प्लेस करना है, या f2 में ही t की जगह t माइनस टाउ प्लेस करना है। एज पर अवर कन्वीनियंस, हम अकॉर्डिंग टू द सिग्नल कि कौन इजी रहेगा कैलकुलेशन के लिए, हम उसमें t की जगह टाउ पुट करते हैं और दूसरे में t की जगह t माइनस टाउ। जैसे कि मैं यहां पे देख पा रहा हूं मेरा f1t स्मॉल सिग्नल है। राइट सो मैं f1t में क्या पुट करूंगा, f1t इज लेट एज e टू द पावर माइनस a t माइनस टाउ, यानी कि मैंने इसमें t की जगह t माइनस टाउ पुट किया, और दूसरा जो सिग्नल है f2t उसे मैं कर दूंगा 1/c माइनस b, और सिंपली t की जगह टाउ, यानी कि e टू पावर माइनस b टाउ, e टू पावर माइनस c टाउ। दिस इज अवर f2 टाउ सिग्नल। तो ये हो गया हमारा f2 टाउ, ये हो गया हमारा f1 t माइनस टाउ, और इन दोनों को हमें इंटीग्रेट करना है 0 टू t एंड देन d टाउ। नाउ अब इसको फर्दर सॉल्व करें तो फर्दर सॉल्व बहुत इजी है। कैसे करना है, देखिए यहाँ पे e टू पावर माइनस at है और एक टर्म बनेगा यहाँ पे e टू पावर माइनस at और एक टर्म बनेगा e टू पावर a टाउ।
राइट और अपॉन में जो टर्म है 1 अपॉन c माइनस बी, यानी कि यहाँ पे हमें इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में करना है, टाउ के रिस्पेक्ट में करना है। तो ये जो टर्म है t और c माइनस बी ये कैसे होगा, ये हो गया आपके कांस्टेंट टर्म। तो कांस्टेंट टर्म कहाँ जाते हैं, बाहर आ जाते हैं। और e टू द पावर a टाउ ये किसके साथ चला जाएगा, अगर मैं इसे मल्टीप्लाई कर दूं तो e टू द पावर a टाउ इंटू e टू द पावर माइनस b टाउ, यानी कुछ मेरे पास इक्वेशन ऐसे बन जाएगी e टू द पावर माइनस a t c माइनस b बाहर हो गया, 0 टू t इंटीग्रेशन e टू द पावर a टाउ इंटू e टू द पावर माइनस b टाउ माइनस e टू द पावर a टाउ इंटू e टू द पावर माइनस c टाउ, राइट। सो जो हमने यहाँ पे इंटीग्रेशन में वैल्यू पुट करी, बस यहाँ पे मेन चीज होती है कि अगर आप f1 टाउ f1 t की जगह अगर आप बाय डिफॉल्ट अपने पास इक्वेशन रखते हो कि हाँ ठीक है जी f1 t ही को ही मुझे टाउ रखना है, t f2 को वाले को t माइनस टाउ रखना है, तभी आप यहाँ पे मिस्टेक कर पाओगे, अपने सॉल्यूशन को लंबा कर लेंगे। अदरवाइज यहाँ पे मेन कॉन्सेप्ट यही है कि जो सिग्नल जो फंक्शन हमें स्मॉल दिखाई दे रहा है उसको हम रिप्लेस करते हैं t माइनस टाउ पे, और जो फंक्शन बड़ा दिखाई दे रहा है उसे हम रिप्लेस करते हैं t की जगह टाउ, राइट। सो अब रिप्लेसमेंट हो चुका है, वी हैव डन दिस इक्वेशन। अब इसे सिंप्लीफाई करना है क्या, अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये टर्म क्या हो गई, ये इस टर्म को मैं लिख सकता हूँ e टू द पावर a माइनस b इंटू टाउ, माइनस इस टर्म को क्या लिख सकते हैं a माइनस c इंटू टाउ, और इस पूरे को इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू टाउ, राइट। तो जब मैं इसे इंटीग्रेट करूंगा आप टाउ के रिस्पेक्ट में, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा e टू द पावर माइनस a माइनस b और टाउ डिवाइडेड बाय a माइनस b, राइट, और माइनस e टू द पावर a माइनस c टाउ डिवाइडेड बाय a माइनस c, और इस पूरे पर लिमिट हो जाएगी 0 से लेके t तक, यानी अल्टीमेटली मुझे कुछ ये इक्वेशन आपको मिल जाएगी आफ्टर इंटीग्रेशन, राइट। अब इसे सिंप्लीफाई करना है, कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, सिंपली लिमिट पुट करेंगे। तो अगर मैं इसमें लिमिट पुट करता हूं तो मुझे यहाँ पे क्या मिलने वाला है, e टू द पावर माइनस a डिवाइडेड बाय c माइनस b। देखिए ये तो बाहर आपका चलना ही चलना है, पहले हम t पुट करते हैं इस वाले में, तो ये हो जाएगा e टू द पावर माइनस a माइनस b इंटू t डिवाइडेड बाय a माइनस b। अब जब मैं लोअर लिमिट पुट करूंगा टाउ की जगह 0, तो लोअर लिमिट कैसे होती है, माइनस लोअर लिमिट, तो जब टाउ की जगह 0 पुट होगा e की पावर 0 1 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 1 अपॉन a माइनस b। दिस इज योर फर्स्ट पार्ट, राइट, दिस इज अवर फर्स्ट पार्ट माइनस। अब इसी तरह सेकंड पार्ट को एक्सपेंड कीजिए, सेकंड पार्ट एक्सपेंड करूंगा तो e टू द पावर a माइनस c, और टाउ की जगह हमने क्या रखा t डिवाइडेड बाय a माइनस c, माइनस लोअर लिमिट के लिए माइनस होता है 0, तो यानी 1 अपॉन a माइनस c, राइट। सो ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट। अब अगर इसे फर्दर देखें तो इस माइनस साइन की वजह से ये टर्म माइनस की हो जाएगी और ये टर्म अल्टीमेटली क्या हो जाएगी, प्लस की। तो अगर मैं यहाँ पे इसे नेक्स्ट स्टेटमेंट दिखाऊं तो ये अगर मैं यहाँ पे ब्रैकेट को रिमूव करता हूं तो उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस, राइट। और ये वाले ब्रैकेट भी हम यहाँ पे रिमूव कर सकते हैं इन अवर नेक्स्ट स्टेटमेंट, राइट। तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट स्टेटमेंट। अब अगर इसे फर्दर देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए बाहर वाली टर्म को अगर आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे e टू द पावर माइनस a t, और जब ये टर्म इस टर्म में मल्टीप्लाई होगी यहाँ पे क्या e टू द पावर प्लस a t, यानी कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी ये टर्म जब इस टर्म से मल्टीप्लाई होगी तो बनेगा e टू द पावर माइनस b t डिवाइडेड बाय c माइनस b इंटू a माइनस b। सिमिलरली यही बाहर वाला टर्म आपका इस टर्म से मल्टीप्लाई होना है e माइनस a माइनस सी टी से, तो सिमिलरली ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसमें भी a t कैंसिल आउट हो जाएंगे, a t और माइनस a t, यहाँ पे बचेगा e टू द पावर माइनस सी टी डिवाइडेड बाय c माइनस b इंटू a माइनस सी, राइट। तो ये दो टर्म तो मेरे बन गए, गॉट इट। अब यही बाहर वाली टर्म आपकी 1 अपॉन a माइनस b में मल्टीप्लाई होना है और यही टर्म 1 अपॉन a माइनस c में मल्टीप्लाई होना है, यानी कि अगर मैं इस टर्म को यहाँ कॉमन ही लिखे रहने दूं a माइनस t डिवाइड बाय c माइनस b, तो मेरे पास अंदर जो दूसरी टर्म बचेगी वो बचेगी 1 अपॉन a माइनस c माइनस 1 अपॉन a माइनस b। अब इसके बाद ये फर्स्ट टर्म तो ऑलरेडी हमारी सॉल्व हो चुकी है, इस टर्म को हम फर्दर सॉल्व कर सकते हैं कैसे, अगर मैं यहाँ पे एलसीएम ले लूं a माइनस c और a माइनस b, तो यहाँ पे टर्म ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा a माइनस b माइनस a माइनस c जाएगा तो माइनस a हो जाएगा प्लस c हो जाएगा, राइट। दिस इज आफ्टर एलसीएम, और यहाँ पे क्या चल रहा है e टू द पावर माइनस a t डिवाइड बाय c माइनस b। सो अल्टीमेटली अगर इसे सॉल्व करें देखिए तो a से a कैंसिल आउट हो रहा है, यहाँ पे टर्म बचेगी c माइनस b, तो ये c माइनस b जो ऊपर टर्म बचेगी वो टर्म आपकी c माइनस b को कैंसिल आउट कर देगी, यानी यहाँ पे जो मेरे पास टर्म बचेगी वो क्या बचेगी, वो टर्म बचेगी e टू द पावर माइनस a t a माइनस c डिवाइड a माइनस b, राइट। सो ये दो टर्म आपने पहले कैलकुलेट कर ली, ये टर्म मैं आफ्टर एलसीएम लेके आया जो कि मेरा यहां से एलसीएम लेने के बाद c माइनस b कैंसिल आउट हो रहा है, तब ये टर्म बचेगी e टू द पावर माइनस a t a माइनस c a माइनस b, राइट। सो क्वेश्चन में इंटीग्रल देख के हम मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन को छोड़ने का सोच लेते हैं कि कन्वोल्यूशन इंटीग्रल है, भाई इंटीग्रल का नाम आ गया क्वेश्चन स्किप कर देना है, बट ऐसा नहीं है। इंटीग्रेशन बहुत सिंपल है, बस ध्यान रखिएगा क्वेश्चन में जब कन्वोल्यूशन इंटीग्रल का प्रॉब्लम आएगा सो दे हैव गिवन यू द टू फंक्शन इन लाप्लास डोमेन, तो पहले हमें उसका इनवर्स करना होता है, उस इनवर्स को फिर इस फॉर्मूले में पुट अप करेंगे, देन वी विल सॉल्व द कन्वोल्यूशन इंटीग्रल,
राइट। सो यही क्वेश्चन और अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको और भी क्वेश्चन मिल जाते हैं कन्वोल्यूशन इंटीग्रल के बेस पे जो लास्ट डे पेपर में आए होंगे या आपको किसी बुक से मिल जाते हैं, तो यू कैन ट्राई विद द सेम कॉन्सेप्ट, राइट। विद दिस कन्वोल्यूशन इंटीग्रल पार्ट ओवर होता है। नाउ फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करने वाला हूं, दैट इज कॉल्ड रेजोनेंट सर्किट। जी हाँ, रेजोनेंट कंडीशन, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, ये सारी चीजें आपको सुनी सुनी लग रही होंगी, बिकॉज हम फर्स्ट इलेक्ट्रिकल के अंदर एसी सर्किट्स पढ़ते हैं, जहां पे हम लोग आरएल सर्किट या आरसी सर्किट या सिंपली रेजिस्टिव सर्किट, इंडक्टिव सर्किट, कैपेसिटिव सर्किट की बात करते हैं, जहां पे रेजिस्टेंस है, प्योरली रेजिस्टेंस सर्किट होता है, एक्सएल होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस, और एक्ससी आपने पढ़ा होगा दैट इज कैपेसिटिव रिएक्टेंस। सो इन्हीं तीनों के बारे में बात करेंगे, जहां पे आपका आरएलसी सर्किट जब बनता है तो उस आरएलसी सर्किट में रेजोनेंट सर्किट कैसे बनता है, रेजोनेंट कंडीशन क्या थी, वो सब चीजें आपने अपने इलेक्ट्रिकल में ही पढ़ी है, बट यहां पे भी उसका आउटलुक आप पढ़ने वाले हो, दैट इज रेजोनेंट सर्किट इन सीरीज एंड पैरेलल केसेस, राइट। सो दोनों ही सर्किट केस में स्टडी करेंगे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या है। जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। कीप प्रैक्टिसिंग, थैंक यू।